नमस्ते साथियों, इस लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं। नमस्ते सर, पिछले वीडियो में आपने बताया था कि परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वे हमारी प्रकृति में अणु या आयन के रूप में रहते हैं। सर, क्या आप हमें बताएंगे ये अणु या आयन क्या होते हैं? और हाँ सर, हमें ये भी बताइए कि अगर वे प्रकृति में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बिना प्रश्नों के उत्पन्न हुए, बिना जिज्ञासा के हम कुछ नहीं सीख सकते। चलो आओ समझें परमाणु कैसे अणु एवं आयन बनाते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और हाँ, अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। अणुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तत्वों के अणु तथा यौगिकों के अणु। ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं हम तत्वों के अणुओं के बारे में। तत्वों के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम। परंतु बच्चों, ज्यादातर अधातुओं में दो या ज्यादा परमाणु जुड़कर उस तत्व का अणु निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन दो परमाणुओं से जुड़कर बनती है। इसका सूत्र होता है O2। दो मतलब द्वि, इसलिए हम इसे द्विपरमाणुक अणु भी कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के तीन परमाणु आपस में जुड़ जाएं, तो वो ओजोन बना देते हैं। ये त्रिपरमाणुक अणु हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी अणु के बनने में शामिल होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसे ध्यान से सुनिए। किसी अणु के बनने में शामिल होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ तत्वों की परमाणुकता दिखाई गई है। ध्यान से इस सारणी को देखो और अपने दिमाग में बिठाओ। और हाँ, एक बात और याद रखो बच्चों, जैसे द्विपरमाणुक अणु होते हैं, त्रिपरमाणुक अणु होते हैं, इसी तरह से बहुपरमाणुक अणु भी होते हैं, जो कि आप सारणी में देख पा रहे होंगे। चलो अब अगली बात करते हैं यौगिकों के अणुओं की। प्यारे दोस्तों, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। उदाहरण जल के अणु को ले लीजिए। जल के अणु का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़कर जल का निर्माण कर रहे हैं। हमने स्थिर अनुपात के नियम में सीखा था कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में जुड़कर इस जल के अणु का निर्माण करते हैं। इसे देखने के लिए आप सारणी का अवलोकन ध्यान से करो। सर, तत्वों के अणु तथा यौगिकों के अणु के बारे में तो पता लग गया। आपने कुछ आयन भी कहा था। ये आयन क्या होते हैं? बहुत बढ़िया मिस्टर वॉट। वैसे तो अपने अगले अध्याय में आयन के बारे में आपको काफी विस्तृत जानकारी मिलेगी। फिर भी चलो अपनी आयन की जानकारी को हम थोड़ा सा आधार दें, हम थोड़ा सा उस आधार को बिल्ड करना शुरू करें इस वीडियो से। तुम्हें आवेश के बारे में तो पता ही है, इसके बारे में तुम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर कोई आवेश होता है। यह आवेश या ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो यह आवेश होता है किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह पर, यह या तो ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। यहाँ यह जरूर याद रखना दोस्तों कि ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। चलो कुछ उदाहरण देकर इस बात को समझाता हूँ।
चलो बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड का नाम तो तुमने सुना ही होगा, NaCl जिसका सूत्र है। अरे वही खाने वाला नमक, इस खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसमें जो धनात्मक आयन है वो है Na तथा ऋणात्मक आयन जो है वो है इसमें क्लोरीन। और हाँ बच्चों, एक और बात तुम्हें बता दूं, परमाणुओं का समूह जिस पर कोई नेट आवेश हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो हाँ बच्चों, अणुओं के बारे में तो तुम्हें पता लग ही गया कि अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं, द्विपरमाणुक अणु क्या होते हैं, बहुपरमाणुक अणु क्या होते हैं, और यौगिकों के अणु के बारे में भी हमने बात करी, आयनों के बारे में भी हमने बात करी, आयन क्या होते हैं, बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, अणुओं पर आवेश के अनुसार उन्हें हम कैसे उनका नामकरण करते हैं। आई होप कि आप सब ये सीखना जो है एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, या आप एक अध्यापक हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स के टॉपिक, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे स्टडी टिप्स, पढ़ाई वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कैसे करें। इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा दे पाने में सक्षम हो सकेंगे। प्यारे अध्यापक साथियों, यही वो चैनल है जहां पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जिसका की नाम है शिक्षा जगत।